नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। आज कैलेंडर वर्ष 2025 का पहला दिन है। नए साल की आप सबों को शुभकामनाएं और बधाई है। ठंड बढ़ा है बर्फीली हवाओं के कारण, तो आज सबको थोड़ा सा अपने ऊपर सावधानी भी रखनी है। अब ये ठंड रहने वाली है। अब कुछ अखबार की सुर्खियों को लेकर रोज की तरह आज भी आपके सामने चर्चा के लिए बैठा हूँ। कुछ अपनी बात बिहार की ही खबरों से पहले आपको शुरू करूं। 2 जनवरी को बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब शपथ लेंगे। आ तो गए हैं, पिछले 2 दिन से वो पटना प्रवास में हैं। निवर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर यहाँ से गए केरल। कल उनको समारोह पूर्वक विदाई दी गई। अभी अभी राष्ट्रीय शोक था ना, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण 7 दिनों का। इसी कारण राज्यपाल का शपथ ग्रहण अब कल 2 जनवरी को होगा। तो साल की शुरुआत में बिहार के नए राज्यपाल हो गए। अब साल के अंत में नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ये पूरा अब चुनाव का साल है बिहार के लिए। पूरी सरगर्मी रहेगी राजनीति, अभी तो उसकी सरगर्मी भी शुरू हो गई है। अब साल के अंत में देखिए, नवंबर के बाद बिहार में नई सरकार आएगी। नई सरकार का तात्पर्य है कि वर्तमान सरकार भी है, यदि जनादेश मिलता है तो फिर उसे नई ही सरकार कहेंगे। नई कैबिनेट होगी, कई नए चेहरे होंगे। अभी तो बिहार मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उन्होंने कल देर रात अपनी संपत्ति की लाइबिलिटीज़ की घोषणा की है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी कि राजनीतिक स्वच्छता के लिए अब मंत्री भी हर साल अपनी संपत्ति का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की घोषणा करते हैं 31 दिसंबर को। और उस अखबार की आज सुर्खियाँ बनी, आपने देखा होगा कि नीतीश कैबिनेट में 2 ही मंत्री हैं जो करोड़पति नहीं हैं। अधिसंख्य लोग हथियार के शौकीन हैं और मंत्रियों से अधिक उनकी पत्नियां धनवान हैं। और मुख्यमंत्री से अधिक उनके कई मंत्री हैं जो ज़्यादा संपत्ति वाले हैं, जिसमें चर्चा जो सब घोषणा की है उसमें नीरज जो हैं वो सबसे अधिक धनवान मंत्री हैं। ये सब कुछ आपने देखा ही होगा। इसी तरह से सरकारी कर्मियों क्लास 3 और से लेकर के और ऑफिसर्स को भी घोषणा करनी होती है। तो फरवरी में उन सबको भी ये घोषणा करनी होती है। एक शुरुआत हुई है, एक इंसेक्योरिटी बनी रहे लोगों को, और सत्ता में आने के बाद, कोई नौकरी में आने के बाद जो अवैध कमाई करते हैं, इसके रोकथाम के लिए एक व्यवस्था लागू की गई है। अभी कितना कारगर है तो आप पर छोड़ देते हैं। तो नए साल में कई सारी एक उम्मीद की जानी चाहिए कि साल जो नया बजट केंद्र में आएगा, कुछ आयकर में छूट देंगी निर्मला सीतारमण। पिछला साल तो चुनाव का साल था, चुनाव नज़दीक था, तो कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं की गई हैं। तो एक उम्मीद की जानी चाहिए कि इनकम टैक्स में कुछ रिबेट छूट मिलेगा। सीनियर सिटीजन को भी कुछ लाभ मिलनी चाहिए और युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। बिहार में तो इस बार बम्पर नियुक्ति की बात फिर अभी है। चुनाव के इस बचे 10 महीने में मुख्यमंत्री ने 3 लाख नौकरी देने का वादा किया है, भरोसा किया है, और सरकार उस तरह से कार्रवाई कर रही है। आज भी 1 जनवरी को बिहार में 20 शिक्षकों की बम्पर नियुक्तियां हुई हैं और उसमें अधिसंख्य जो अभी प्रथम चरण में सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 जो नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए थे, उसमें अधिसंख्य आज 1 तारीख को ही लोग ज्वाइन करेंगे। पिछले 2-3 दिन उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है जो सक्षमता पास कर गए, और 1 तारीख से लेकर 7 जनवरी तक सबको योगदान करना है। 1 तारीख से ही 20 शिक्षकों को वेतन अनुमान्य हो जाएगा और जिस तारीख को ज्वाइन करेंगे उस तारीख से उनको वेतन मिलेगा और सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। तो इसकी तो बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है ना नियोजित शिक्षकों ने। तो स्वाभाविक है कि सब लोग, अधिसंख्य लोग कहिए कि आज ही ज्वाइन करेंगे। तो ये बिहार में एक बम्पर आज ज्वाइनिंग का दिन है।
अब वो पद नाम बदल गया, नियोजित शिक्षक हैं, अब वो सभी विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे और विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे, तो सबकी नई नौकरी हो जाएगी। पुरानी नौकरी जो नियोजित शिक्षकों की थी वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब एक सवाल था आज भी कि भाई 1 तारीख को तो इंक्रीमेंट मिलता है, 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, उसका क्या होगा। उसके ही उधेड़-बुन में लोग थे शिक्षक कि पहले ज्वाइन करें, कि पहले 1 तारीख का वो अवेल करें, लेकिन सब लोग अपनी सीनियरिटी के हिसाब से ध्यान में रख करके आज सब लोग योगदान कर रहे हैं स्कूल में अपने। तो एक खबर है। और इस साल में तो अभी कई बदलाव होना है। आपने देखा होगा इस साल, नए साल की शुरुआत कुछ अच्छी खबरों से है। आप इस ट्रेन की टाइम टेबल बदली है और कई सारी घोषणाएं हैं कुछ जो सरकार ने किया है कि नई व्यवस्था को जो लागू की है उसको ध्यान में रख करके। एक तो हुआ है ना कि अभी जुलाई तक जो सर्वे का काम पूरा करना था, साल भर के लिए बढ़ा दी है सरकार। ये तो पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी। एक ये खबर है। फिर इस साल अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण होगा। चुनाव तो पिछले ही साल हो गया था, लेकिन वहाँ जो नियम कायदा है उसके हिसाब से 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप फिर दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो एक विदेश की खबर ये है। और एक खबर है जो आप सबों के लिए भी चिंता की बात है। देखिए, किशोर कुणाल नहीं रहे, जिन्होंने पटना में महावीर मंदिर का जीर्णोद्धार किया, नया रूप दिया और पटना के लिए एक खास पर्यटक केंद्र हो गया है। आज 1 जनवरी को वहाँ लाखों की भीड़ लगी हुई है। अब कुणाल साहब के बाद जो कुछ उन्होंने यहाँ धरोहर कहिए, विरासत कहिए, छोड़ गए, मंदिर से समाज को जोड़ा, और उसमें खासकर पटना महावीर कैंसर संस्थान, वात्सल्य संस्थान, नेत्र संस्थान, कई अस्पताल और सब काम चल रहा है। अब जिस ढंग से, जिस ऊंचाई पर, उस शिखर पर उन्हें पहुंचाया है, ये उसी तरह से मेंटेन रहे तो कुणाल की जगह कौन लेगा, कौन संभालेगा। किशोर कुणाल एक रिटायर्ड IPS अधिकारी थे और जब सामाजिक गतिविधियों में उन्होंने रुचि दिखाई तो आपके सामने योगदान उनका सामने है। तो अब इसको संभालने वाला कौन है, ये एक बड़ा, मैंने जिस दिन उनका निधन हुआ था ये बात मैंने कही थी कि अब किसी को कुणाल बनना तो कठिन है, लेकिन जो कुछ छोड़ गए हैं वो कम से कम मेंटेन रहे। तो कौन मेंटेन करेगा, इसमें सरकार को भी पहुँचे। एक सुखद है उसमें कि पटना महावीर मंदिर जो ट्रस्ट कमेटी है उसमें राज्य के मुख्य सचिव, जो बिहार और झारखंड के मुख्य सचिव थे, विजय शंकर दुबे, VS दुबे, उनकी भी पूरे सेवा काल में एक साफ सुथरी छवि रही। पटना के DM थे तब से, बहुत निकट से उन्हें मैं जानता हूँ, हमारा भी संबंध जर्नलिस्ट होने के कारण उनसे रहा। और बिहार झारखंड के न सिर्फ वो चीफ सेक्रेटरी रहे, कुलपति हुए थे भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के, और तब वहाँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो स्वरूप बदला वो उन्हीं की देन है। तो VS दुबे साहब हैं महावीर मंदिर ट्रस्ट कमेटी के मेंबर। और जो पटना महावीर कैंसर अस्पताल है उसके 4 साल से कुणाल साहब के ही अनुरोध पर वहाँ चेयरमैन का काम वो देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक और बहुत धर्मपरायण है, धार्मिक अथी में बहुत आस्था है उनकी, नित्य पूजा करना मंदिर में, हर मंगलवार को जाकर महावीर जी के प्रति, सब तो हमने देखा है उनको। तो मुझे लगता है कि जो अभी पर्सनालिटी सब है, से तो कई रिटायर्ड जज, रिटायर्ड और दूसरे अधिकारी भी को भी कुणाल साहब ने जो रखा था। लेकिन VS दुबे की एक जो पहचान रही है, साफ सुथरी छवि, कर्तव्यपरायण, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की। अब 84 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। अब लगता नहीं, उनसे आप बात करेंगे तो लगता नहीं कि वो रिटायर हो गए हैं, ऐसा। तो अपेक्षा करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को भी पहल करनी चाहिए कि भाई कुणाल साहब
जो कुछ छोड़ गए हैं उसको इंटैक्ट संभाले रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। कैंसर महावीर कैंसर संस्थान का जो अभी कुछ इधर और बड़ी बड़ी परियोजना ली गई है, उसमें पर्दा से सब कुछ वीएस दुबे साहब ही कर रहे थे। तो उन्हें ये मुख्यमंत्री को भी एक पहल करनी चाहिए कि वो संभालें पटना महावीर मंदिर के ट्रस्ट को, और इसके माध्यम से जो समाज के लिए काम हो रहा है वो कम से कम उसी तरह से बरकरार रहे। एक बड़ी चुनौती है, किसी और के हाथ में होने से गड़बड़ हो सकता है। कल 6 तारीख को मुझे जानकारी मिली कि पटना महामेदी ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है कुणाल साहब के बाद। कुणाल साहब सचिव थे, इसके संस्थापक सचिव थे। तो ये मुझे लगता है समाज को भी अब ये कहीं ना कहीं वीएस दुबे साहब से अनुरोध और अपेक्षा करनी चाहिए कि आप संभालिए। अब उम्र का कारण वो इसके नहीं चाहते हैं कि भाई कोई इस तरह से फुल फ्लेज्ड दायित्व संभाले। अब उन्होंने एक किताब भी लिखी है फूडर स्कैम पर। आपको याद होगा जिस समय फूडर स्कैम उजागर हुआ था तो वीएस दुबे साहब भी तायिक थे, ये उन्हीं की पहल रंग लाई थी। उनकी सक्रियता का फल हुआ कि इस तरह से जांच हुई पूरे और बिहार से लेकर झारखंड तक में। उस समय अमित खरे चाईबासा के डीसी थे और तब कुछ वो साफ मामला उजागर हुआ था। और वो किताब एक लिखी है अभी उन्होंने, वो किताब भी अभी बहुत जल्द आप मार्केट में आने वाली है। तो वीएस दुबे को ये दायित्व तो मिले तो मुझे लगता है कि किशोर कुणाल ने जो कुछ मंदिर से समाज को जोड़ने का काम किया है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। एक ऐसा व्यक्तित्व तो सामने है, लेकिन समाज को भी और खासकर सरकार को भी, मुख्यमंत्री को अपेक्षा करनी चाहिए। इस बीच बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को सरकार ने अभी अवकर्मित भी कर दिया है। जो अखिलेश जैन वहाँ अध्यक्ष थे तो उनको हटा दिया है, और लॉ सेक्रेटरी अंजनी कुमार सिंह अभी फिलहाल उनको प्रशासक बनाया गया है। अंतिम क्षणों किशोर कुणाल चाहते थे कि वो अभी बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष का दायित्व संभालें। अखिलेश जैन के अध्यक्ष रहते कुछ वो उन्हें परेशानी हो रही थी बिहार पटना महावीर मंदिर के ट्रस्ट के कार्य संचालन में, जैसा खुद किशोर कुणाल हमें बताते थे। तो चाहते थे कि वहाँ बदलाव, तो अब तो खैर वहाँ उन्हें हटा दिया गया है और नया बोर्ड बनेगा। अब उसमें भी कोई मुख्यमंत्री को बहुत सूझबूझ से लेना चाहिए। क्या है कि अखिलेश जैन का जो कार्यकाल रहा वो बहुत सराहनीय नहीं रहा है, विवादों में रहा है, तभी तो सरकार ने उन्हें हटाया। जो उसमें जो अधिसूचना जारी हो उसमें इसी आशय की जानकारी भी दी गई है। तो एक खबर है जो आपको ये परोसना ज़रूरी था। और आज पहला दिन है, इसलिए कोई बहुत नकारात्मक कोई और ऐसी खबरें जो आपको दिल को छूने वाला हो उसकी चर्चा आज से परहेज रखना चाहता हूँ। रोज़ तो चर्चा होगी, आज की चर्चा आपको कैसी लगी आप अपना कमेंट कीजिए। द न्यूज़ बस को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।